चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग स्वर संधि के चौथा भेद इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला भेद दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और आज पढ़ेंगे चौथा यन संधि। पहला भेद दीर्घ स्वर संधि में हम लोग पढ़े कि वहाँ दो सजातीय स्वर मिलते हैं। दूसरा गुण में, यानी कि जब अ और आ को उसके घर की पत्नी बोली तो वो बाहर निकलकर पड़ोसी को मदद करना शुरू करता है, और जब पड़ोसी को मदद करना शुरू करता है तो गुणों का चर्चा होता है। तीन में फिर जब पत्नी बोली मतलब जिसे जो भी बोल सकते हो आप, बोली कि आप घर ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, यही गाँव में इधर से उधर घूमते रहते हैं, आपका कोई काम नहीं है। तो वो जो है कि बोलने के बाद उन्हें बुरा लगता है और वो निकल कर जो है कि बाहर मतलब अपने पड़ोसियों से बाहर चला जाता है निकल कर, यानी ए ओ औ तक पहुंच जाता है। लेकिन जाते समय पत्नी एक बात बोलती है कि आप जा रहे हैं लेकिन कलकत्ता नहीं जाइएगा। लेकिन गलती एक हनी अ और आ जानबूझ के करता है। और अभी तक देखे होंगे आप कि पहला जो है कि आपको दीर्घ में आ, दूसरा में आ, तीसरा में आ, यानी कि पहला भेद दीर्घ में आ भी आता है, दूसरा में गुण में आ आता है और तीसरा में वृद्धि में आ ही मिलता है। लेकिन चौथा में यहाँ इन लोग भुला जाता है, यानी कि जो इनका पत्नी के डर था, जो बोली थी कि दिल्ली पंजाब चाहे गोवा चाहे झाझा जाए कि हुई तो जय है राजा। लेकिन चल गया इन लोग, अब कलकत्ता चल गया है। अब कलकत्ता गया है तो भुला गया है, नहीं अब एक मिल नहीं रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो इसकी पत्नी जो है कि अब कहाँ जाएगी, इसके पड़ोसियों के पास जा रही है और यानी अपने पड़ोसियों के पास ई उ और री के पास, और जाके बोल रही है कि देखिए ना, से बोल दिलिए एक दिन हम से चल गेलथिन और चल गेलथिन से कहा देनी, न फोन करत हथिन, न चिट्ठी दैत हथिन, न पात्री दैत हथिन, कोई पते ना है कि कहाँ चल गए। तो यही बात है कि यानी उन लोग अब मिल नहीं रहा है, तो इन लोग को ढूंढने के लिए, यानी आ और आ को ढूंढने के लिए यहाँ से इसके पड़ोसी निकलते हैं, यानी ई उ और री ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो कलकत्ता शहर में जब निकलते हैं तो किसी से भी मुलाकात हो सकता है, ई को कोई भी भिन्न स्वर मिल सकता है। तो यहाँ जो इसका हम लोग सबसे सटीक डिफिनेशन बनाएंगे यन संधि का, ये बनेगा कि हरस्व या दीर्घ ई उ अथवा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ई या ई का कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, ई का या बन जाता है, उसके बाद उ या उ का वा बन जाता है, अथवा री का र बन जाता है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ आपको हम बता देते हैं। जैसे ई या ई का मुलाकात कोई भी भिन्न स्वर से होगा, है ना, कोई भी भिन्न स्वर से होगा, तो केवल ये नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो स्वयं ढूंढने गए तो स्वयं को थोड़ी ना ढूंढेंगे। यहाँ कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो आप यहाँ पर लिख लीजिए भिन्न स्वर। ये ढूंढने गए हैं किसे, अ और आ को, तो कोई जरूरी नहीं है कि आए और आ मिलेगा, ओ भी मिल सकता है, ऊ भी मिल सकता है ना, कोई भी मिल सकता है यहाँ इन्हें, तो बन जाएगा या। उसके बाद उ या उ से कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। इसी प्रकार री से कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि
क्या हर जगह पर या बनने वाला है, हर जगह पर वा बनने वाला है, या हर जगह पर रा बनने वाला है? तो ये जो होगी चीजें ना, ये यहाँ आपको जिससे मिलेगा उसके ऊपर लगे हुए मात्रा के हिसाब से जो है कि चयन होगा। जैसे हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताते हैं अधिजोड़ आयन। अधिजोड़ आयन, देखिए बेचारा ई ढूंढने गया और तब पहला ही बार यहाँ पर किससे मुलाकात हो गया? आज से। देखिए पहला वीडियो में, दूसरा वीडियो में, तीसरा वीडियो सॉरी भेद में, पहला भेद, दूसरा भेद और तीसरा भेद, सब में आ आपको दिखाई दिया था पहले बार में। लेकिन क्या आपको ये चौथा भेद है, इसमें आपसे दिखाई दे रहा है, मिल रहा पहले बार में आ या आ? नहीं। क्यों नहीं भाई? तो ये पत्नी के कहने के बाद चला गए बाहर, और बाहर जब गए तो वहाँ खो गए। तब देखिए इसका पड़ोसी खोजने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से क्या आएगा? ई। यहाँ से क्या आएगा? आ। मिलेगा तो क्या बनेगा? तो हम आपको बताएं क्या बनेगा? या बनेगा, या बनेगा। ध्यान रखने वाली यहाँ एक चीज है, यहाँ जो जिससे मिलेगा इसके ऊपर लगे हुए मात्रा के हिसाब से यहाँ जो है कि आपका, यदि यहाँ उ से मिलता तो यहाँ पर यू बनता। क्या बनता? जैसे आप लेते हैं एक और, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। जैसे अभी जोड़ उदय, यहाँ से ई, यहाँ इसकी मुलाकात हो रही है उ से, यहाँ जो बनने वाला है तो ई से कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा? या। तो यहाँ तो या बनेगा। तो क्या सर या बन गया? सही है? नहीं, यहाँ पर जो लगा हुआ इसके साथ क्या, कौन सा मात्रा लगेगा? तो आप कहोगे सर छोटी ऊ है तो छोटी ऊ की मात्रा लगाइए इसमें, तो या नहीं यू बनेगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? जैसे यहाँ कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो या जो बनेगा एक साधारण सा ऐसे ही या बनेगा। यहाँ क्या बच गया आपको? आ और धा बचा हुआ है। यहाँ आ बाहर आया हुआ है तो या और ना बचा हुआ है। आप ध्यान देखिए दीजिए, हो गया आपका अध्ययन। क्या बन गया? अध्ययन। क्या बन गया आपका? अध्ययन। यहाँ बनाइए, यहाँ ई बाहर है, यहाँ बच रहा है आ आधा भ, यहाँ क्या बच रहा है? द और या। जो यू है, यू आपका यहाँ शामिल हो जाएगा। देख लीजिए ऐसे यू, तो यहाँ आधा भ इसके साथ लग जाएगा अभ्युदय। समझ में आ रहा है आपको ये अनुसंधि? समझ में आ रहा है आपकी अनुसंधि? बताइए। इसके बाद एक और एग्जांपल आपको हम लेकर बताते हैं, देखिएगा। अति जोड़ आवश्यक, देखिए यहाँ ई, जब हम अति से टी से निकालेंगे ई, निकाल लिए, छोटी ई है, यहाँ से क्या निकलेगा? आ निकलेगा। यहाँ क्या बच गया? आवश्यक। यहाँ आपका क्या बच रहा है? आ आधा त। ये दोनों जो है, ये दोनों को मिलने से क्या बनने वाला है? तो आप कहोगे कि सर ये दोनों को मिलने, ई और अ, जब भी ई मिलेगा तो क्या बनेगा? या ही बनेगा। तो सबसे पहले तो आप या बना दीजिए, या बना दीजिए। लेकिन इसके बाद आप देखिए कि इसका जो दूसरा शब्द है, दूसरा जो वर्ण है, वो क्या, उस पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? तो भाई आकार की मात्रा लगी हुई है, यानी आ है तो यहाँ पर आकार की मात्रा लगाइए। अब यहाँ से बनने वाला है आ आधा त और यहाँ पर आवश्यक, मिलाइए, क्या हो गया? अत्यावश्यक, है ना? क्या बन गया? अत्यावश्यक। बना कि नहीं बना? अत्यावश्यक। इस तरह से आप यंग संधि देखें। और भी आपको हम जब आएंगे ये संधि का पूरा एक ऑब्जेक्टिव लेकर के, उसमें पूरा डिटेल आपको बताएंगे। फिर आप इसको लिखिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे। देखिए इसमें हम लोग एक दो और एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखिएगा, जैसे लेते हैं एक एग्जांपल, सु जोड़ आगत। आप देखिए यहाँ सु से क्या निकलेगा? उ, तो यहाँ बच जाएगा आधा स, उ, यहाँ से आ, ये दोनों का संधि होगा, यहाँ बच गया गत, दोनों का संधि होगा। उ किसी भी भिन्न स्वर से मिलेगा तो क्या बनेगा?
वा बनेगा, वा बन गया। आपको बताएं कि जो आखिरी वर्ण होगा, दूसरा शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा उसमें लगा हुआ मात्रा के अनुसार व पर मात्रा लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, व। यहाँ आधा स व अवगत। तो देखिए सु जोड़ आगत का जो संधि हो गया वो क्या बन गया, स्वागत। क्या बन गया, स्वागत। तो इस तरह से री वाला को देख लेते हैं। जैसे पितृ जोड़ आज्ञा, यहाँ री आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आपको बताएं, र बनेगा। तो जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण पर लगा हुआ मात्रा आकार का है तो इस पर आ लगेगा, तो यानी बन जाएगा आपका पित्राज्ञा, यही ना। तो इसको त और र मिलेगा तो त्र बनता है, यानी इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन लिखा गया इस प्रकार से पित्राज्ञा। यानी आप इस प्रकार से जो है कि यन संधि को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बड़े इजीली तरीका से। चलिए आपसे फिर हम मिलते हैं, तो आपका जो सबसे आखिरी संधि है अयादी संधि लेकर के, तब तक जो है कि इसका आप उतारिए। हाँ तो दोस्तों आज हम लोग स्वर संधि का इसमें जो 5वां भेद है उसको कवर करेंगे। आपको इससे पहले तक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको जो तीसरा भेद उसके बारे में बताया था, दूसरा भेद के बारे में बताया था। आज इसमें हम लोग यन संधि और अयादी संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको हमने यन संधि को बताया, अब आप समझिए अयादी संधि किसको कहते हैं। तो इसमें भी होता क्या है कि जब ई उ और री से आ नहीं मिल पाता है तो फिर अब जो है कि खोजने के लिए निकल जाता है कौन, ए ओ औ। और जब खोजने के लिए निकलेगा तो कोई भी मिल सकता है इन लोगों से, है ना। तो इसका जो सटीक डिफिनेशन हम लोग बताएंगे कि यदि ए या ऐ अथवा ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो कोई भिन्न स्वर आए तो आपको जो है कि क्रमशः या क्रम से लिख सकते हैं। ए का ऐ हो जाता है, और जो है कि ए का ऐ का आय, और ओ का अब, और औ का अब हो जाता है। क्रम से आय, यहाँ पर कॉमा लिख लीजिए, आय आय अब अथवा आब हो जाता है। ध्यान दीजिए, यानी इसका ये हुआ कि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा, आय हो जाएगा। आय के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। उसी तरह से ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। उसी तरह से औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे सभी को कि किस तरह से स्वरों का मेल होता है और कैसे जो है कि उनका संधि हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ने जोड़ अन। यहाँ
जो प्रथम शब्द है उसका जो वर्ण है वो क्या है, ने, ए है, ए निकलेगा, इसमें से अ निकलेगा। अब बताइए कि आपको ए और अ मिल करके क्या निर्माण करेगा, अ निर्माण करेगा, अ। यहाँ पर आपका बचा हुआ है आधा ना और यहाँ बचा हुआ है पूरा ना, तो क्या बन जाएगा, अ ना से मिलेगा तो आपका बन गया ना या न, क्या बन गया, नयन। अर्थात ने जोड़ अन बराबर क्या बन गया आपका, नयन। इसी तरह से आप एक और लीजिए, गै जोड़ अक, यहाँ पर ऐकार की मात्रा निकलेगी, यहाँ से आ निकलेगा, बचेगा यहाँ का, यहाँ बचा हुआ है आधा का। अब ये जब दोनों का संधि होगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा। क्या बनेगा भाई, आय। आपका यहाँ का, यहाँ आधा ग। अब आ जो है कि ग से मिलेगा तो बन जाएगा ग या क, यानी गै जोड़ अक बराबर क्या बन गया, गायक। उसी तरह से और आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये वाला देख लेते हैं, ये आपका पहला दूसरा हो गया एग्जाम्पल। आप तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, को जोड़ अन, यहाँ से ओ निकल करके आएगा, यहाँ से आपको आ निकल कर आएगा, दोनों मिलेगा, अब बनेगा। यहाँ पर आपका ना बचा हुआ है, यहाँ आपका आधा पा बचा हुआ है। तो आप बताइए, आ की मात्रा पा से लगेगा, प व न, हो गया। इसी तरह से और ले लीजिए, पौ जोड़ अक, यहाँ से औकार की मात्रा यानी औ लगा हुआ है, यहाँ आपका आ है, दोनों को मिलने से क्या बनेगा, तो औ त आव बनेगा। यहाँ का बचा हुआ है, यहाँ आधा पा बचा हुआ है। बताइए, आकार की मात्रा पा पर लगेगा तो बन जाएगा पावक। इस तरह से आप अयादी संधि को बड़े इजीली बना सकते हैं। यदि प्रतियोगी परीक्षा में पूछता भी आपसे किसी भी प्रकार के परीक्षा में, तो आप बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे आपसे बोल दिया गो जोड़ इस, गो जोड़ इस, बताइए कौन संधि का उदाहरण है, तो गो जोड़ इस। देखिए तो यहाँ पर ओ और ई बनेगा क्या, ओ ई से मिल करके अब बनता है। लेकिन आप बताइए यहाँ पर अंतिम जो वर्ण है, आपको इससे पहले वाले में भी भेद में मैंने बताया था कि जो दूसरा शब्द का जो वर्ण है उस पर लगे हुए मात्रा के हिसाब से जो है कि लास्ट पर मात्रा लगाएंगे। इस पर मात्रा क्या लगने वाला है दोस्तों, तो बड़ी की मात्रा लगने वाला। ये आपका आ बचा हुआ है, यहाँ आपका आधा गा बचा हुआ है, तो आप बताइए यहाँ सा बचा हुआ है, क्या बन जाएगा, आ की मात्रा किससे लगेगा जा करके, ग से, तो क्या बन गया, गरीश। क्या बन गया, गरीश। इसी प्रकार से और हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं। आप मुझे ये वाला आप लिख लीजिए, तब तक जो है कि हम आपको फिर और एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 9 जोड़ 1। इससे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ से क्या है, तो औ है, यहाँ से क्या है, तो ई है। तो बताइए औ और ई को मिला करके किसका निर्माण होता है। आप देखिए औ और कोई भी भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर यहाँ ई आया, क्या बनेगा, आब। तो आब तो हम लोग बनाएंगे मित्रों, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका दूसरा शब्द का जो वर्ण है, प्रथम वर्ण पर लगा हुआ जो मात्रा है वो कौन सी मात्रा आएगी। तो इस पर मात्रा जो है मित्रों, ये आप देखिए कि कौन सी मात्रा है, तो ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, यानी इस पर जो लगेगा वो छोटी ई की मात्रा लगेगा। यहाँ आपका आधा ना बचा हुआ है, यहाँ छोटी ई की मात्रा, यहाँ का। अब आ किसके साथ मिल जाएगा, ना के साथ मिल जाएगा, तब हो जाएगा ना, और यहाँ भी अब का, तो यानी 9 जोड़ 1 से क्या बन गया, नाभिक बन गया। और आपको हम एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, भाव जोड़ उक, ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ कौन सा मात्रा लगा हुआ है, क्या है, तो औ बना। यहाँ पर लास्ट वर्ण जो है कि औ है, इसमें क्या है, दूसरा शब्द के प्रथम वर्ण में तो ऊ है, दोनों को मिल करके क्या बनेगा, तो बनेगा तो आ। परंतु जो दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण है उससे जो मात्रा निकल करके आ रहा है वो बड़ी ऊ की मात्रा निकल के आ रहा है।
तो हम लोग इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ आपका बचा हुआ है आधा भ और यहाँ पर क। तो आप बताइए आ की मात्रा भा के साथ मिलकर के भा बनाएगा, यानी भा आकार बनाएगा। यहाँ आपका उ और क, यानी आपका बन गया जो संधि भाव जोड़ उक से भावुक। तो इस तरह से आप अयादी संधि को इजली पहचान सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। फिर आपसे मुझे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, है ना, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।